मेष राशि साढ़े साथी के समय 15 दिन के लिए भी पाप कर्तरी में फंसता है तो भी बहुत सारा इवेंट जिंदगी में घटनाएं घट जाते हैं। तृतीय स्थान में गुरु बृहस्पति, तो तृतीय स्थान दोनों हाथ, कंधा, छाती, तो वहां पर द्वादशाधिपति जाए तो बीमारी तो देंगे। षष्ठाधिपति बुध बन के लग्न में बैठे तो रोग तो होगा। साढ़े साथी के इस कालखंड में मेष राशि का अगर हिसाब बनाते हैं तो धन के घर में शनि का दृष्टि है तो धन खत्म करेगा। यहाँ तक ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि द्वितीय स्थान में आपका पंचमाधिपति मेष राशि का सूर्य बने हैं और सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर होता है। अगर किसी के कुंडली में आप देख लो सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, सूर्य शनि का युति, तो कई प्रकार के प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली ईएनटी प्रॉब्लम देना, धन का भयंकर खपत करना। अग्निकारक तत्व है सूर्य भगवान। सूर्य अगर धन घर में बैठेंगे तो जलाएंगे। चलो आपके लिए कारक है, लेकिन वृषभ घर धन स्थान के लिए तो बहुत फेवरेबल नहीं है। और साथ में इस सूर्य के ऊपर तृतीय दृष्टि में शनि का धन के घर के ऊपर, तो रही से इस समय मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। देखो, कुंडली में ये खाली प्रेडिक्शन करना या राशिफल बता देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म का जो फॉर्मेशन होता है, प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन होना मतलब, जैसे आज एक वीडियो दे रहा था कि आज आकाश में जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हिटलर जैसे दानव का निर्माण, देखो जन्म करना बात नहीं कर रहा हूँ, निर्माण, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 2004 में कल्कि भगवान का अवतार हो चुका है, ग्रह गोचरीय स्थिति मालिका में जैसे बताया गया, ठीक ऐसा ही शैतान का भी जन्म हो चुका है। और शैतान का जन्म होने के बाद शैतान का जागरण, ये कैसे बोलते हैं कि प्री प्रेडिक्शन। तो ऐसा ही प्यारे मेष राशि वालों को बता दूं, अभी का जो ग्रह गोचरीय आकाशीय स्थिति, जिसमें कि कालसर्प योग लगा है, जिसमें कि मंगल केतु का पंचम स्थान आपके संतान के स्थान में क्रॉस ट्रांजिट होने वाला है, और इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दिया हूँ, मंगल केतु विस्फोटक योग और मेष राशि वालों के साथ जिंदगी में घमासान। आप संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में ये वीडियो देख सकते हो। तो नेचुरली एक परेशानी भरा स्थिति रहेगा, भयंकर खतरनाक शब्द लगा के आपको डराने का मेरा कारण नहीं है, लेकिन 100 में से 90 लोगों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 लोगों के साथ जिसका कुंडली में इस समय उस प्रकार का दशा अंतरदशा है, पर्टिकुलरली केतु महादशा में मंगल के केतु, या फिर साढ़े साथी के समय राहु या शनि का कोई भी दशा अंतरदशा चल रहा है, तो आप चपेट में आ सकते हो। एक दूसरा ये है कि इस समय अगर आपके घर में 2 से 3 परिवार के अंदर कोई भी साढ़े साथी या ढैया या शनि महादशा या अंतरदशा या प्राणदशा या सूक्ष्म दशा में चल रहे हैं, तो पूरा परिवार को चपेट में ले लेगा। परेशानी, टेंशन और भांडाफोड़, बदनामी, समाज के आगे खड़ा हो नहीं पाना, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन यहाँ पर देख रहे हो ना, धन के घर में धनाधिपति अपने से द्वादश, समझो थोड़ा सा कंडीशन को, थोड़ा जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं समझते होंगे। इस समय धनाधिपति धन स्थान से द्वादश पाप कर्तरी में, उस घर में पंचमाधिपति बन के स्वयं बैठ के आग लगा के शनि का दृष्टि से उसको राख कर देना, मतलब ऐसा लकड़ी ना जल सके ना ठंडा हो सके। आप बोलोगे ये तो चंद दिन के लिए होगा गुरुजी, 30 दिन के लिए होगा, लेकिन ये 30 दिन का एक प्लेटफॉर्म बना रहा है आने वाला 2.5 साल के लिए पीड़ा बनाने के लिए। एक बार किसी बॉम्ब फैक्ट्री में या किसी फैक्ट्री में आग लग जाए तो फिर उसको री एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये जो ब्लास्टिंग का योग बना रहा है, इधर पंचम में मंगल केतु और आपके द्वितीय स्थान में सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, और स्वयं धनाधिपति अपने से द्वादश बुध के साथ, और आपका दिमाग में बुध बैठ के, बुध का गोचर फल भी आप देखे होंगे, मैं बताया हूँ। मेष राशि में बुध होने से कामना वासना में वृद्धि, युद्ध मनोवृत्ति, क्रोध, हड़बड़ाहट,
गलत निर्णय, मन में ऐसा भावना आएगा कि इतना पैसा फंसा देंगे तो इतना मिलेगा, और पैसा फंसे घुसेड़ दिए और फिर बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के घूमो। और शुक्र राहु का ऑलरेडी तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ ओझा मन को इतना भ्रमित कराना। अब देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। जिस दिन राहु मेष राशि का एकादश में गया, पाकिस्तान को IMF से धूम पैसा मिल गया। आप बोलोगे यार आप गुरुजी गलत बता रहे हो, पाकिस्तान का मेष कुंडली है, राहु लाभ स्थान में गया, लाभ हो गया। ऐसे ही मेष राशि वालों को लाभ हो जाएगा। लाभ तो हो गया, लेकिन देख लो पाकिस्तान वालों का आज कुछ एक भांडाफोड़ हुआ है, कोई डार्क वेब में उसका कुछ चीज बाहर आ गया है, और वो पैसा कुछ करेगा नहीं, वो पैसा मूर्खता करेगा, यहाँ घुसड़ने से वहाँ निकलेगा, वहाँ घुसड़ने से वहाँ निकलेगा। तो ले दे के तो भाई ये प्लेटफॉर्म बन रहा है कि जहाँ सब कुछ खत्म है। दूसरा, सूर्य लग्न में, शनि द्वादश में, आंख का प्रॉब्लम, आइस लेवल सडन किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ा कर सकता है। काना बनाने से लेके, आंख में डस्ट घुसने से लेके, आंख में कीड़े पड़ने तक, तो सब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, दांत खींचने से लेके कई प्रकार की परेशानी को खड़ा कर सकता है। और ठीक ऐसा ही कुंभ राशि के द्वितीय में शनि, मीन राशि के लग्न में शनि, इसी प्रकार का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आगे पीछे देगा। ऐसा केवल मेष राशि के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा 7.5 मैं बहुत रेयर देखा हूँ। मकर राशि के साथ हुआ था उस समय, द्वादश में बृहस्पति, फिर उसको क्रॉस ट्रांजिट किया केतु, फिर केतु क्रॉस ट्रांजिट इधर से पार हो रहा था, तब तक घुस गया शनि। और उस समय भी आप देखोगे उस कुंडली में तो ऐसे ही कंडीशन एग्जैक्टली बना था और घिसट के रख दिया था। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो प्लूटो मकर में और नेपच्यून मीन में ऐसा कुछ है, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, हाँ, तो बड़ा ग्रह इस समय आपके आसपास जब होते हैं तो और ज़्यादा घिसट देते हैं, पूरा 0-0 करके धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, सब कुछ 0-0। कुंभ राशि का जैसे अभी हालत हुआ है, दुकान नहीं चल रहा है, धंधा पानी बंद हो गया है, बड़ा बिजनेस था ठप हो गया है, करें कि नहीं करें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 7.5 उतर रहा है तो कुंभ राशि वालों को बम बमा के देगा। देगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू राहु घुसा हुआ है, क्या देगा? 3 बीमारी देगा अभी 1.5 साल के अंदर। और उसके बाद फिर पाप कर्तरी में फंसोगे तो कुछ लोगों को जेल भी भेजेगा। और उसके बाद शुक्र घूम के आएगा, उसके बाद कुछ तंत्र मंत्र जादू टोना ओझा के पीछे दौड़ोगे, ताबीज़ दे दो गुरुजी, कुछ पत्थर उत्थर पहना दो गुरुजी, तो वो कंडीशन तो बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। अभी जो सबसे खतरनाक चीज़ ये बता रहा हूँ कि मेष राशि वालों के लिए, कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए, मुख्य तो मेष राशि के लिए, अगर मैं जिस दशा अंतर्दशा का नाम लिया, याद रखना आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति बोल रहा है कि कुछ नया जीवों का प्रागट्य होने वाला है। जो कभी नहीं देखे होगे ऐसा जीव आपके सामने आ सकते हैं। पकड़ लो, आपका उम्र 50-60 साल उम्र है और 60 साल के अंदर ऐसे कीड़े जो नहीं देखे थे वो कीड़े आएंगे गुरु बृहस्पति अतिचारी के कारण। मकर राशि वालों को याद होगा, जो लोग मकर राशि वाले हैं या लग्न वाले हैं उनके जीवन में भी, और ये सिम्टम आ जाए तो सावधान रहना। दूसरा, बिल्ली का जोर जोर से माओ माओ करना, कुत्ता का ओ करना, ये अगर सुनाई दे रहा है, घर में ज़्यादा से ज़्यादा चींटी मरना, मेल और फीमेल आंख का फड़कना, बालों का ज़्यादा झड़ना, अहेतुक खर्चा होना, हॉस्पिटल का दौड़ लगना, कोई अंग फड़कना, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। जब भी आपके ज़िंदगी में नेगेटिव टाइम जोन चल रहा है और कोई भी कार्य का डिसीजन ले लिए, क्योंकि बुरा समय ना पता नहीं चलता है, धीरे धीरे आता है, संचर संचर होके आता है, सिसकी सिसकी करके आता है, पता चलता नहीं। क्या 7.5, मेरा तो सब ठीक ठाक चल रहा है, यही खतरा है कि जिस समय आप ये बोलते हो कि क्या 7.5, मेरा तो सब ठीक ठाक है, कहीं कुछ तो पता नहीं चल रहा है, 7.5 हो रहा है बोल के। शनि जब ठोकता है पता चलने देता ही नहीं है, और जब ठोकता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो ये जो पता नहीं चलना, यही खतरा है। पता चल रहा है, आपका फट रहा है, आपका फूल हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने के नीचे दर्द हो रहा है, मानसिक विभ्रम हो रहा है, मान सम्मान हानि होने का काम शुरू हो गया है, भांडाफोड़ होने का काम चालू हो गया है, इस समय रावण जैसे बुद्धि लगा रहे हो,
अपना बीवी छोड़ के दूसरा का बीवी के पीछे दौड़ रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा यार, क्या हो जाएगा, कौन देख रहा है, चुप के हम बात दबा देंगे। द्वादश बेडरूम में शनि बैठा है तो बेडरूम एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है, आपके अंदर कामना वासना खुजली, छुप छुप के हाँ मुंबई का लड्डू खाना। तो समझ लेना कि कुछ तो हो रहा है और आने वाला समय में कुछ भयंकर होगा। मेष राशि वाले अभी नहीं बोल रहे पूजा पाठ करा दीजिए, मेष राशि वाले नहीं बोल रहे कि कुछ समाधान है तो बता दीजिए। अभी कौन बोल रहा है? कुंभ वाले बोल रहे हैं, मीन वाले बोल रहे हैं, क्योंकि वो 2.5 साल मीन का और 5 साल कुंभ का 7.5 का इफेक्ट वो लोग अनुभव कर चुके हैं, जिसके लिए उनको उनका काम बंद, धंधा पानी चौपट, पैसा का आना मूवमेंट बंद, और रास्ता ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे और क्या करेंगे उसको समझ में नहीं आ रहा है। किसी का नौकरी भाग गया तो किसी का बिजनेस ठप हो गया। मेष राशि वाले वो कंडीशन को अभी नहीं समझेंगे, समझने के लिए 2.5 साल और लगेगा। तो अगर आप समझे हो तो आशा करता हूँ उसके ऊपर विहित कार्यानुष्ठान जरूर लेना चाहिए। किसी भी चीज़ का कुंडली में पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजिकली पूजा पाठ कर दोगे और समाधान मिल जाएगा, झूठ बात है। पूजा पाठ एक्सट्रीम स्टेज में किया जाता है। सोचो किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, सब तरफ दिखा लिया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और क्या क्या सब, 2 मिशन वशन सब कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिव वेस्टिव सब कर लिया, सब फेल हो गया। तो मेरे पास आते हैं तो बोले और कुछ करना है तो कर लो, ब्लिचिंग 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 क्या क्या कर लो, पूरा फेलियर हो जाओगे तो मेरे पास आना, उससे पहले आने का जरूरत नहीं है। तो ठीक ऐसा ही है, मेष राशि वाले अभी नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे। आप लोगों को अनुभव हो चुका है, जैसे मकर राशि वालों को अनुभव हो गया था, 7.5 साल के अंदर फट के फूल हो गया। तो जस्ट ऐसे ही मेष को समझने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। मेष राशि 7.5 का प्रकोप को कुछ लोग समझ गए, किसका बाप बीमार चल रहा है हॉस्पिटल दौड़ रहा है, किसका माँ बीमार चल रहा है हॉस्पिटल दौड़ रहा है, किसी का पैसा शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में डूब गया, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे सिंह राशि वालों का एक के बाद एक बीमारी चल रहा है, तो हर काम में बाधा दे रहा है, इंटरव्यू एंट्रेंस उनका दोस्तों को मिल जा रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, ये बैठे हैं अपना फाइल लेके। तो ये मेष राशि को समझने के लिए अभी लेट है। मैं कह रहा हूँ डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो कुछ कह रहा हूँ अलर्ट अवेयर करने के लिए कर रहा हूँ, और इसका हमें दंड मिलता है। आप विश्वास करो मत करो, इसका दंड मिलता है। हम कौन है आपको पहले से आगाह करने वाला? यूट्यूब जगत है बोल के। ये भी सच है कि हम कितना भी आगाह कर लें, आप आगाह नहीं होगे। जब फटेगा फूल होगा और ढूंढोगे राशिफल क्या है, और सब तो अच्छा बोलना, फिर फट कैसे रहा है। मैं इतना दिन से दुख भुगत रहा हूँ, फिर वो इमोशनल वाले वीडियो बनाएंगे, आपका तो इतना दिन से कष्ट हो रहा है, हम समझ रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपको सब धोखा दे रहे हैं। ये सब कहने वाली बात है, ओवरऑल कॉमन एजेंडा है। देखना मैक्सिमम राशिफल वाले ऐसे ही बोलेंगे, हाँ मकर राशि इतना दिन से दुख भोग रहे थे, कुंभ राशि का राशिफल बनाएंगे, आपको तो बहुत कष्ट है, अपने लोग आपको धोखा दे दिए हैं, आपके पास तो कुछ नहीं है, रुक जाओ, अभी बहुत बढ़िया समय आने वाला है, शनि बाबा छप्पर फाड़ के देगा, पकड़े रहोगे दोनों हाथ से, हाँ घोड़े का डिम, हाँ सांड का, हाँ कुछ नहीं होने वाला है बाबू। टेक्निकल रेमेडी यही है, फर्स्ट यू लर्न कि मेरा शनि कहाँ बैठा है। शनि एक जगह में नहीं बैठा है, 5 जगह में बैठता है। एक लग्न से कहाँ बैठा है, दूसरा चंद्रमा से कहाँ बैठा है, तीसरा सूर्य से कहाँ बैठा है, चौथा इंदु कुंडली से कहाँ बैठा है, पांचवा वो स्वयं का लग्न क्या है, इज इटसेल्फ ए लग्न। एट द इफ यू वांट टू डिकोड दैट 7.5 इफेक्ट एंड शनि महादशा इफेक्ट, देन 5 जगह से देखोगे। 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी पढ़ा देंगे, कुंडली दिखा सिखा देंगे, बस फिर हम 43 साल वाले कहाँ भीख मांगने जाएंगे। तुम 3 दिन में एस्ट्रोलॉजर बना दोगे, 2 घंटा में न्यूमरोलॉजी बना दोगे। अरे किसे भांज रहे हो यार, किसे ठग रहे हो? ठगो। ग्रह तुमको अच्छा से देंगे, एकदम बोरिंग खोद देंगे, वो वाला जो मशीन होता है ना, वहीं पर घुसड़ेंगे तुमको। बोलता है 2 घंटा में सिखा देंगे एस्ट्रोलॉजी, और 3 घंटा में न्यूमरोलॉजी, 6 घंटा में हस्तरेखा विशारद। एकदम राज ज्योतिष बनाओ रे, राज ज्योतिष बनाओ। 55 रुपया में, 99 रुपीज़ में 5000 का कोर्स था, 99 में दे रहा हूँ। दया कर रहे हो कोर्स दे के। ये सब सुनने से भेजा गर्म हो जाता है यार। क्यों लोगों को भगवा बना रहे हो यार? इनको ज्योतिष बन के क्या करना है? सब थोड़ी ज्योतिष बन जाएंगे। 1 लाख लोग ज्योतिष पढ़ते हैं तो एक ज्योतिष निकलता है। और जो मार्केट में बाजार में देख रहे हो कि
5 मिलियन 6 मिलियन का सब्सक्राइबर लेके घूम रहे हैं, वो ज्योतिष विद्या के लिए नहीं घूम रहे हैं। उनके पास ऐसा टीम है, दे नो राइट एसईओ, दे नो राइट है, वो क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल वंबनेल क्या क्या सब है। जो नहीं जानता है वो नहीं बढ़ता है। इसका मतलब नहीं है कि जिनके पास कम सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे ज्योतिष नहीं है। तो ये जरूरी, इस बात के लिए बहुत जरूरी है। इस समय आपको भड़काएं, आपको भगवा बनाएंगे। जहां अष्टम में कोई चीज एक्टिवेट हुआ, जैसे मकर राशि का अष्टम एक्टिवेट हो गया, तो दिमाग तो जाएगा उधर। सिंह राशि का अष्टम में शनि बैठा तो दिमाग जाएगा कि हम भी ज्योतिष बन जाए। कितना दिन के लिए? 2.5 साल। उसके बाद वाई यू डिस्ट्रॉय योर टाइम यार। आपको काम यह है कि आपको अपना मार्ग निकालो और चलो। ये ज्योतिष विद्या अभिषेक विद्या सबको, सबके लिए है ही नहीं। ऐसा होता तो फिर घर घर में ज्योतिष निकल जाते। हाँ, सीख लोगे, पढ़ लोगे, कुछ थ्योरी इम्प्लीमेंट कर लोगे, लेकिन इसके अंदर पॉन्डर ओवर इट, डीप इनसाइड इट, ये तो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट सब्जेक्ट में होता है। आप बनना पड़ेगा, आपको संजय बनना पड़ेगा कि आपको दिखाई दे। नहीं, संजय माने संजय पंडा नहीं, महाभारत का संजय, आपको दिखाई दे। उसके लिए साधना चाहता है यार। 2 घंटे में न्यूमरोलॉजी मास्टर, 3 घंटा में हस्तरेखा विशारद, 3 दिन में वास्तु विशारद, 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी विशारद। बारे बाप, हो गया कमाल। ठीक है, हम लोग विरोध नहीं करते हैं, बोले चलो ठीक है, कुछ तो प्रचार हो रहा है, थोड़ा बहुत सीखेगा तो फिर हम ही लोगों का धंधा चलेगा, हम इसलिए काहे किसी को विरोध करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अल्प विद्या भयंकरी मत करो। अपने लेवल पे अंदर जाके थोड़ा सा रिसर्च करो। इसका मतलब नहीं, बहुत सारे लोग दिमाग खा जाते हैं ना अल्प विद्या भयंकरी वाले। एनीथिंग इट में भी ये सब इस समय होता है, ये पागलपन सब होता है, कोई बात नहीं है। आपको करो, आपके पास पैसा है, टाइम है, क्या करोगे? 7.5 में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कुछ करने के लिए नहीं मिलता है, तो यही सब करते रहते हैं बिना फालतू का। एस्ट्रोलॉजी ढूंढ लो उस तरह, मेरा ये रेखा यहाँ से निकला है, इधर घुसेगा तो क्या होगा, यहाँ एक गुरु जी क्रॉस है, ये गुरु जी यहाँ। अबे तेरे ही के आंख में सब दिखता है और किसी के आंख में दिखता नहीं। नहीं, हम तो एआई में घुसाए थे, चैट जीपीटी में घुसाए थे और डीपसीक में घुसाड़े थे। मेरा हाथ देख के मेरे को बोला है कि तेरे को बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, घोड़ा डिम मिलेगा और सांड का लाल है, पक के गिरेगा तो तुम पकड़ के खाओगे। अरे यार, पागलपन का हद में तो पार करो मत। ये सब मृग मरीचिका है। 7.5 होता है। यहाँ पर सब कोई गलती करते हैं, यहाँ पर सब कोई पहचान, देखो पाकिस्तान पहचान रहा है अभी उसका कौन मित्र है कौन शत्रु है, नहीं तो कैसे 7.5 में होगा। फिलहाल थोड़ा सा विपद परिस्थिति है इसमें। मृत्युंजय मंत्र ही इस समय एक ही रेमेडी है, याद रखना। कालसर्प लगा इसीलिए, नहीं तो मैं अलग कुछ बोलता। हनुमान चालीसा कर लो, सुंदराकांड पाठ कर लो। दिस इज द ओनली वन। दिस इज सो विकट आने वाला समय में ये मंगल केतु का युति और शनि के ऊपर, सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि बड़ा विकट परिस्थिति खड़ा करने जा रहा है। और इसमें मई जून जुलाई 20 तारीख के आसपास देखना 00 मोमेंट होना चालू हो जाएगा। तो अभी से थोड़ा सा मृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। और आपके कुंडली में अगर मंगल केतु का युति है तो भाई आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए। कहीं भी हो मंगल केतु का युति, ठोक पीट के आपको बराबर कर सकता है। और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, तो मेष राशि, ये था टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 के लिए। आप मेष राशि वालों को स्पेशल बात बता देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर लिए हो। कोई बात नहीं, मैं किसी को बोलता नहीं कि मेरा सब्सक्राइब करो, मेरे को लाइक कर दो। मैल मटेरियल में दम है तो आप कर ही लोगे, नहीं दम है तो बम बम ठप ठप, क्या करें उसका। फिलहाल सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि ये 1 नंबर में मेष राशि है और शनि द्वादश में है और सूर्य यहाँ पर है। तो आँख कान नाक को बचाओ। और यहाँ गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन शत्रु कौन मित्र है, जिसके कारण ठगोगे और ठगवाओगे। ये 2 चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहना है। एक तरफ यहाँ पर राहु धन देगा, शनि धन ले लेगा। ये धन तो ले लेगा, खर्चा बढ़ा देगा। ये धन के घर को देख के ब्लास्टिंग करा दे रहा है। तो यहाँ फिर यहाँ से क्रॉस कनेक्शन, यहाँ पर पंचम स्थान में मंगल केतु सडन विस्फोटक योग करके सारे
आपको समझ में नहीं आया कि सडन कहाँ गया। तो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट वेमेंट कर रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के करना, नहीं तो सब कुछ बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा।